अयोध्या समाज सेवी अब्दुल कलाम एडवोकेट ने ईद मिलन समारोह का कराया आयोजन। इस मिलन समारोह में पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने किया शिरकत। तेज नारायण पांडे ने इस मौके पर सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाई दी, सभी से समाजवादी पार्टी को जिताने की अपील किया। साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने विकास के नाम पर गरीबों को कटोरा पकड़ाया है। इस मौके पर कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह, सपा नेता अनुपम सिंह, मोहम्मद अनस, सुफियान, योगेश प्रताप सिंह, एडवोकेट आदि लोग मौजूद रहे। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। सारे सम्मानित साथियों के द्वारा ईद मिलन समारोह आयोजित किया गया है। हम सारे साथी यहाँ पर आए हैं। हिंदू मुस्लिम सभी साथी बैठकर एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे हैं। और आज जो देश की स्थिति है, हालात है, जो प्रदेश की स्थिति है, अयोध्या की स्थिति है, हम लोगों से विनती भी कर रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को वोट दें। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। महंगाई कितनी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान परेशान है, नौजवान किसान दोनों के हाथ में कटोरा है, बहन बेटियों की क्या स्थिति है किसी से छुपा नहीं है। तो इस प्रदेश की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, अयोध्या की तरक्की और विकास के लिए हम सभी लोगों से कहेंगे, अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान सारे जाति वर्ग मजहब के लोगों को एक साथ आना चाहिए और साइकिल पर वोट दे करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए और श्री अवधेश प्रसाद को विजयी बनाना चाहिए। भाजपा सांसद लल्लू सिंह संविधान को बदलने की मांग कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अभी चुनाव लड़ रहे हैं, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। ये बात तो पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोगों को समझना चाहिए कि जिनके हक को मारने की बात हो रही है, जिनके हक और अधिकार को भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार मार रही है और आने वाले समय में और खत्म करना चाहती है, जैसा बयान दे रहे हैं लोग, इनको चेतना चाहिए, जगना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए गए रास्ते पर चलकर ऐसी सरकारों को, ऐसे लोगों को उखाड़ देना चाहिए वोट के माध्यम से। आपका एजेंडा क्या है चुनाव में? गरीब की भलाई, किसान की भलाई, शोषित पीड़ित वंचित की भलाई, हर वर्ग की भलाई, हर गरीब की भलाई, हर पढ़ने वाले बच्चे को कलम किताब मिले, हर पढ़े लिखे हाथ को रोजगार मिले, किसान को की आय दुगनी हो, उसे अपनी फसल का वाजिब मूल्य मिले, उसके घर में भी तरक्की और खुशहाली आए, शिक्षा सस्ती हो, स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम फ्री में मिले आदमी को, जैसा श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए मिलती थी। किसी गरीब आदमी की मौत इलाज के अभाव में ना हो। इन सारे मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। धन्यवाद। जनप्रतिनिधि हैं माननीय तेज नारायण पांडे जी, पूर्व राज्यमंत्री उत्तर प्रदेश, योगेश प्रताप सिंह, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रत्याशी हैं, हमारे बड़े भाई हैं। और माननीय अवधेश मंत्री जी कुछ ही समय में यहाँ पर आने वाले हैं। सभी लोगों को ईद की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसी तरह हम लोग के बीच भाईचारा बना रहे, इसके लिए ये कार्यक्रम का आयोजन ईद मिलन समारोह पर किया गया यहाँ पर। और क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से इनको ईद की बधाइयाँ दी हैं? ईद मिलन कार्यक्रम जो हमारे कलाम भाई ने रखा है और इनके साथ सभी नौजवान साथियों ने, अनस हैं, सुल्तान भाई हैं, हमारे पार्षद हैं और सभी वार्ड के सभी सम्मानित साथी जो इस कार्य आयोजन किए हैं, इससे हम लोगों का आपसी भाईचारा काफ़ी मजबूत होगा। आने वाले समय में यही हमारे नौजवान साथी इसको सीख करके प्रतिवर्ष इसी तरीके का आयोजन करते रहेंगे, जिससे हम लोगों का आपसी संबंध और भाईचारा मजबूत रहेगा। और इसी बहाने हम लोगों का इस समय, क्योंकि चुनाव चल रहा है, चुनाव में भी तमाम लोग सहयोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे, हम लोग बात करेंगे। हमारे जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं श्री अवधेश प्रसाद जी, हम लोग अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उनको मजबूत करें और गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हो, जिससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हाथों को मजबूती मिले।